श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। प्रथम श्लोक के टिप्पणी के अंत में ताइति जी ताइति मयनुषं बद्धदीय इत्यनेन साधन सेवा मनुद्य नाविदम इत्यनेन साधन सेवा मनुद्य नाविदन इत्यनेन अन्यनुसंधान राहित्यम उत्तम। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं? वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं कि तानाविदन वही अनुषंग बद्धदिया स्वमात्मान वतस्तथितम, ये जो श्लोक है या में मई अनुषंग, या में ये कह रहे हैं कि हमें दोनों चीज बता देनी थी, या में साधन अवस्था को भी उल्लेख आ गया और फलावस्था को भी उल्लेख आ गया। वो दोनों अवस्थाएं या श्लोक में कौन कौन से पद से अभिव्यक्त हो रहे हैं वो ये यहां बता रहे हैं कि या श्लोक में जो मई अनुषंग बद्धि, ये जो बात है, ये जो पद है वो साधन सेवा साधन अवस्था को द्योतक है। क्यों द्योतक है? सोचो जरा, विचार करो। मई अनुषंग बद्धि प्रयास है, प्रयास प्रभु के प्रति सोचो।
तो क्या हुआ? या बुद्धि बुद्धि जोड़ी नहीं, वो तो सेवा का स्वरूप है। जब धी को प्रयोग किया, मूल शब्द क्या है? बद्ध धी। तो धी जो है वो इंद्रिय हो गई ना, अपनी इंद्रिय हो गई। और सेवा कैसे है? सेवा कैसे करोगे तुम? अपनी इंद्रिय से तो करोगे। देयरफॉर वो साधन अवस्था को गिर आयो क्या? नहीं तो जो है कि ये पद में क्यों ये दोनों अवस्थाएं कैसे यहाँ बता दी या पद में? मयि अनुषंग बद्धि, यहाँ श्री वल्लभ जी क्लियर कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि साधन सेवाम अनुद्य, साधन सेवा करीने अने नाविदन। आ पद थी अन्य अनुसंधान राहित्य, अन्य पदार्थ मात्र को यावत शक्य जो साधन है उनको अनुसंधान राहित्य बता दो, यानी वो फलावस्था बता दो। मानसी वही को अपन दूसरे शब्द में व्यसन कह रहे हैं। व्यसन की परिभाषा श्री लालू भट्टी क्या आज्ञा कर रहे हैं? विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम। तो ये जो बीज भाव है, ये बीज भाव ही जो स्नेह शब्द वाच्य है, ये ही श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा दृढ़ होकर के वो आसक्ति में परिणित हो जाए। ये ही आसक्ति पुनः श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा और दृढ़तर होकर के व्यसन में हो जाने में परिणित, और वो ही आसक्ति रूप व्यसन रूप जो बीज भाव है वो दृढ़ पुनः श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा और दृढ़ता अवस्था को प्राप्त करके सर्वात्म भाव में परिणित हो जाए। तो ये बीज भाव को विकास है। तो अन्य अनुसंधान राहित्य, ऐसी स्थिति के जहां विशेष प्रकार से सारे देह धर्म छूट जा रहे हों, वो स्थिति व्यसन की। व्यसन कह दो या मानसिक कह दो, चीजें या ये जो अधुना काल में जो लोग या प्रकार से कहें कि हमें जे मानसी में करी लीए छिए, तो वो मानसी करी नहीं जाए, मानसी अवस्था सिद्ध हो जाए, और वो सिद्धि तनुवित्तजा के माध्यम से ही होगी, अन्य या तो कोई अपर प्रकार या दूसरा प्रकार नहीं है। अगर ये हो तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की रचना नहीं होती, क्योंकि अपन पहले ही देखते कि अच्युत दास ने यह चीज को हठाग्रह के कारण श्री महाप्रभु से फलावस्था मांग ली, पर वो अपवाद नियम न बन जाए, या ये श्री महाप्रभु ने बाबू ये ग्रंथ को प्रणयन करके बाबू नियम बन कर, यानी नाविदन इत्यनेन अन्य अनुसंधान राहित्यम उत्तरम। अब आ जाओ ऊपर, श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं, एतदेव सेवा स्वरूपम इत्याहु चेतः इति। ये ही जो श्री प्रभु ने श्री ब्रजस्वामी की जो दशा बताई या श्लोक में, वो श्लोक में जो स्थिति बताई जा रही है, उनको उनकी जो मनोदशा बताई जा रही है, वो ही सेवा को सच्चो स्वरूप है। एतदेव, ये ही सेवा को स्वरूप है। ये ही कौन सो? ये तानाविदन मय्यनुषंग बद्धधिय स्वमात्मान मदस्तथेदम, ये ही सेवा को स्वरूप है। जहां श्री महाप्रभु दूसरे शब्द में कह रहे हैं चेतस्तत् प्रवणम, ये तानाविदन मय्यनुषंग बद्धधिय, ये जो आज्ञा करी है, यही चीज को श्री महाप्रभु ने यही सेवा के स्वरूप को चेतस्तत् प्रवणम के शब्दन के द्वारा कह दिया। तो श्री गोसाई बाबा क्या कर रहे हैं कि एतदेव, तो एतत् सुखाय को परामर्श लोगे, ये जो ऊपर बात कही गई, तदेव तत्प्राणनाथेन गीतम, या यहां से वो ले लो, और तत्र मानसी ये हो गई ना, यथा व्रजसी मंतनी नाम, तदेव तत्प्राणनाथेन गीतम, तो तदेव यही एतदेव, ठीक है। बाको रेफरेंस ये ध्यान में रहना चाहिए, इन शब्दों को ध्यान में ले लीजिए। एतदेव सेवा स्वरूपम तानाविदन मयि अनुषंग बद्धधिया स्वमात्मा नवदस्तभेदम इत्यादि ना,
ये ही स्वरूप को यहाँ ये सेवा का स्वरूप है, जाको श्री महाप्रभु कह रहे हैं चेतस्तत् प्रवणम के शब्द के द्वारा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा ये स्वरूप लक्षण, तत्सिद्धे तनुवित्तजा ये साधन लक्षण, और ततः संसार दुख से निवृत्त ब्रह्मबोधनम ये अवांतर फल लक्षण। या प्रकार से ये वाक्य को वर्गीकरण समझ लेना चाहिए। तीन वर्ग अपन ने यहां बनाए, चेतस्तत् प्रवणम सेवा, बाकी बाद एक अल्प विराम लगा दो। तो चेतस्तत् प्रवणम सेवा यहां लिख लो, ये स्वरूप लक्षण हो गया। तत्सिद्धे तनुवित्तजा ये साधन लक्षण हो गया, और ततः संसार दुख से निवृत्त ब्रह्मबोधनम ये तीसरा हो गया अवांतर फल लक्षण हो गया। अब यहां से जो श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं वह थोड़ा सावधानता से इन शब्दों को समझ लेना चाहिए। क्या आज्ञा कर रहे हैं? उक्त सेवा साधने इतरे इति आहु तद इति। अब आपको नीचे देख लो, उक्त सेवा अंतिम लाइन, उक्त सेवा के लिए श्री वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं कि उक्त सेवा नाम मानसी सेवा। तो मानसी सेवा के साधने इतरे, अब यह दो चीजें हैं। साधन शब्द संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग को प्रयोग है, साधनम। अब साधनम को साधनम साधने साधनानि, साधनम साधने साधनानि, तो ये प्रथमा जो विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति को द्विवचन जो प्रयोग हो साधने, और विशेषण विशेष्य होने के कारण विशेषण विशेष्य जो है यहां साधन है, और इतर जो शब्द है वो इतर यहां विशेषण बन जाएगा। तो विशेषण ऑलवेज विशेष, एक नियम है कि जो लिंग, जो वचन, जो पुरुष को, जो विशेष को, विशेष्य को है, वो ही लिंग वचन पुरुष जो है वो विशेषण को है। इन शॉर्ट विशेषण ऑलवेज विशेष्य को फॉलो करेगा, ये एक नियम समझ लेना चाहिए। तो अगर विशेष नपुंसकलिंग को प्रयोग है, द्विवचन को प्रयोग है, तो विशेषण भी नपुंसकलिंग और द्विवचन में ही आएगा। ये एक रूल है, एक सिद्धांत है भाषा विज्ञान को, व्याकरण शास्त्र को। अब यहां पे साधने इतरे, ऐसे ही साधनम साधने साधनानि, साधनम साधने साधनानि, ऐसे ही इतरत इतरे इतराणि, इतरत इतरे इतराणि। तो साधने चूंकि द्विवचन है, या ये इतरत जो इतर शब्द है वो भी द्विवचन में आने के कारण साधने इतरे ये हो गया। ठीक है, ये और थोड़ा ध्यान आकर्षण कर रहे हो कि कभी कोई टेक्निकल इश्यू आवे खड़ो तो तुमको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि साधने इतरे, तो एक बात हो गई कि द्विवचन को प्रयोग किया है साधन, साधनम साधने, द्विवचन को प्रयोग किया गया मींस कितनी चीजें हैं? दो चीजें, तीन नहीं हो सके ना एक हो सके, क्योंकि संस्कृत में तीसरा बहुवचन को भी प्रयोग है, द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। बहुवचन मींस 3 और 300 अधिक, और एक वचन होता तो एक, वहां दो नहीं हो सके, और दो वचन है तो मतलब दो ही होंगे, वहां न एक हो सके ना वो 3 हो सके। यानी इतरे जब कही तो इतरे को दो जो चीजें हैं आपको अगेन श्री वल्लभ जी ने नीचे स्पष्ट कर दिया, इतरे नाम तनु वित्तजे। ये वाक्य दो साधन बताए। अब जब दो साधन बता दिए क्लियरली, वो दो साधन कौन से हुए या सेवा के? तनु और एक तन और एक वित्त। बहुत क्लियर कर लीजिए, दो साधन आवश्यक हैं, एक तन और एक वित्त। करके यहां श्री महाप्रभु श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि उक्त सेवा, उक्त सेवा यानी ये जो कृष्ण सेवा बताई, मानसी सेवा जो उत्तम है बड़ा, वहां के दो साधन है इतरे। तो ये दो साधन कौन से हुए? तनु वित्तजे, एक तन और एक वित्त। ये क्लियर हो गया? अब आगे देखो श्री गोसाई बाबा क्या कह रहे हैं। अब बहू अलग अलग कर रहे हैं, बहू बता रहे हैं ये तन और वित्त क्या है। तो कह रहे हैं कि वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका।
पहली वाली क्या है? वित्तम दत्वा। बहुत सीधे सीधे शब्द हैं, इनको अपन कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आपको अर्थ कर सके। वित्तम दत्वा, वित्त दे करके, अन्य पुरुषेण, अन्य पुरुष के द्वारा, कृत्वा करके, कारिता, कारिता जो है ना वो प्रेरणार्थक प्रयोग हो गया, एक तो करीने और एक कराने। तो यहां कृत्वा जो है वो पहला प्रयोग है और कारिता वो प्रेरणार्थक प्रयोग हो गया। तो वित्त दे करके अन्य पुरुष के द्वारा जो करी जा रही है, यानी कारिता करके कराई जाने वाली, अन्य पुरुष के द्वारा करके कराई जाने वाली जो है वो एक ही है। वो कौन सी हुई? वित्तजा सेवा। अगर वो और स्पष्ट समझ लेना है तो अपन सभी लोग जो मंदिर में जा रहे हैं वो अपन कौन सी सेवा करने वाले हो गए? वित्तजा सेवा करने वाले हो गए। क्योंकि अपन जो भी मंदिर है उनमें मंदिर में डायरेक्ट ठाकुर जी की, भगवान की सेवा तो कर नहीं रहे अपन। वहां कौन कर रहे हो? जो भी ब्राह्मण मुखिया है वो सेवा कर रहे हो, पर अपन क्या कर रहे हैं? वो अन्य पुरुषेण कौन हो गया? वो अन्य पुरुषेण इन शब्दन के द्वारा वो मुखिया हो गया। और कारिता एका, जो कारिता का प्रयोग है वो कारिता में कौन आ गए? कराने वाले। वो कराने वाले अपन सब लोग हो गए कि जो अपन करा रहे, तो वो तो भाई एक शब्द समझ में आ गए। अब आगे चलो, वो एका को नीचे देख लो, एका को नीचे श्री वल्लभ जी ने स्पष्ट कर दिया है, वित्तजा इत्यर्थः, वो वित्तजा इत्यर्थः। अब आगे आ जाओ, एतादृशेन पुंसा कृता च अपरा। अब पहले एका और बाकी बाद अपरा बीजी। वो दूसरी कौन सी है? एतादृशेन, एवा पुरुष द्वारा वड़े, एवा पुरुष वड़े, एतादृशेन पुंसा, ये तृतीयांत प्रयोग है पुंस शब्द को। तो एतादृशेन ये विशेषण, ये विशेषण हो गया और पुंसा जो है वो विशेष हो गया। तो एवा पुरुष द्वारा कृता, कराएली दीजिए, या में डायरेक्ट आ गए, या में कोई माध्यम दूसरा नहीं है, पर जो कर रहे हो वो एतादृशेन को नीचे श्री वल्लभ जी ने खोल दिया बाबू, वित्त ग्रहित्रा पुरुषेण, जाने वित्त ग्रहण कियो है। अब वित्त ग्रहण कौन ने कियो? पगार के रूप में। जो मुखिया जी वहां सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण जो सेवा कर रहे हो, वहां वो प्रति माह जो है वो पगार ले रहे हो, और वो वित्त ग्रहण करके जो कर रहे हो वो अपरा। अपरा को यहाँ स्पष्ट कर दिया, कौन सी? तनुजा। तो बाकी तो हुई तनुजा, और जो वित्त दे करके वह पुरुष के द्वारा करके कराई, जो करा रहे हैं वो हुई वित्तजा। ये बात क्लियर है? अब ये कह रहे हैं यहाँ श्री गोसाई बाबा, एतादृश्य, ये भी द्विवचन को प्रयोग हो गया। ये दोनों एतादृश्य ते वो जो दोनों तनु वित्ता जे, जो दो, ये भी द्विवचन को प्रयोग है। ते तत्साधिके न, तत् से साधिके न, यानी तत् यानी नीचे खोल रहे हैं, फलरूप सेवा साधिके, फलरूप सेवा साधिके। फलरूपा सेवा कौन सी है? मानसी सेवा। और वही उत्तम मानिए श्री महाप्रभु ने वही को कहो, सबसे पहले उल्लेख वही को किया है, मानसी सापरामता। तो वो जो मानसी फलरूपा है वाकई लिए कह रहे हैं कि एतादृश्यौते, या प्रकार से ये जो दोनों हैं तनुजा और वित्तजा, ये दोनों फलरूपा मानसी सेवा के साधिका नहीं बन पाएंगे न। इति अभिप्राय ज्ञापकम एवो अभिप्राय जनावनार समस्तम पदम, वो समस्त पद यहां पे प्रयोग कियो। समस्त पद क्या है? तनु वित्तजा। अब यहां में जो जा शब्द है वो जा शब्द द्वंद्व के, यहां द्वंद्व समास भयो। कौन सा समास भयो है यहाँ? द्वंद्व। द्वंद्व समास में या को जब समास विग्रह करेंगे तो यह बनेगा तनुश्च वित्तंच इति तनु वित्ते। पहले सबसे पहले आपको जा तो शब्द बाद में, पहले तनु वित्त जा, तनु वित्त और जा, तो वो पहले तनु और वित्त को समास करोगे तो तनुश्च वित्तंच, ये द्वंद्व की हो। तो वास्तु क्या भयो? जब द्वंद्व भयो
तो दो में हमेशा जो अंत आएगा वो द्विवचनांत आएगा। अगर दो है, अगर 3 या 300 अधिक है तो अंत में फिर बहुवचन को प्रयोग करो। रामश्च कृष्णश्च लक्ष्मणश्च इति राम कृष्ण लक्ष्मणाः क्यों प्रयोग करो, ये बहुवचन को प्रयोग करो। पर जब तुम दो की बात कर रहे हो तो तनुष्य वित्तंच इति तनु वित्ते, क्योंकि वित्त शब्द अगेन नपुंसकलिंग प्रयोग है करके वित्तम वित्ते वित्तानि वित्तम वित्ते वित्तानि, और वित्त को जो द्वितीय जो द्विवचन है वो वित्तम वित्ते तो करके तनुष्य वित्तंच इति तनु वित्ते, और ताभ्याम इन दोनों से जायते जो जन्म ले रहे हो जो जन्म रही है वो जन जायते इति जा, तो वो ज शब्द लगे करके ये शब्द को प्रयोग हो गया तनुवित्तजा। तो ये जो द्वंद्व है, अब यहाँ पे संस्कृत को नियम क्या है भाषा विज्ञान को कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ये संस्कृत को समास को ये एक नियम है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्व के अंत में सुने जाने वाला जो पद है वो प्रत्येक पदम प्रत्येक पद के साथ अभिसंबध्यते, वो जुड़ जाएगा करके जो जहां शब्द है जो अंत में आया हुआ है प्रयोग वो सबके साथ जुड़े। यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि एतादृश्यौते तत्साधिके न। श्री गोसाई बाबा के स्पष्ट शब्द है कि ये दोनों यानी तनुजा और वित्तजा जो शब्द है ये दोनों सेवाएं ये फल रूपा मानसी सेवा की साधिका नहीं होंगी। ये अभिप्राय बताने के लिए श्री महाप्रभु ने एक समस्त पद को प्रयोग किया है। आर यू क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट आया ख्याल में? अब यहां ये कह रहे हैं, नीचे लेखकार में देख लो, श्री वल्लभ जी को देखो कि मतलब क्या भयो, पढ़ो आपको। तथा च एक कर्तृत्व एव ते तत्साधिके इति फलितार्थः। तथा च एक कर्तृकः एव ते तत्साधिके। अब पहले एक बात को निगेट कर दियो, अब जब निगेट कर दियो तो अब जैसे जो कल बात आती वही तरह के एक चीज को निगेट कियो दूसरे चीज को आपको एफर्मेशन आपको दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जब दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाएंगे, जब तनुजा करने वाला व्यक्ति भी एक है और वित्तजा करने वाला भी व्यक्ति वो ही है, एक कर्तृका तथा च एक कर्तृका एव ते तत्साधिके। जब वो एक ये दोनों जो सेवाएं हैं तनुजा और वित्तजा जब वो एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म होंगी विद दैट बाय द सेम पर्सन, तब कह रहे हैं कि तब वो तत्साधिके यानी फल रूप सेवा साधिके इति फलितार्थ। ये वापस फलितार्थ है। मतलब क्लियर हो गया, अपनो तन अपनो मन और अपनो धन। व्यक्ति को अपने स्वयं के तन मन धन से प्रभु की सेवा करनी। अब यहां एक शंका उठाई जा रही है, पढ़ो। ननु एवं एक कर्तृका भगवदपेक्षिततया वद्रव्य समर्पण रूप सेवा शरीर भगवद्याव सेवा च भगवदपेक्षित या द्रव्या भावात तादृश तनु सामर्थ्य भावाच संभाविते चेत तत्र आहु एते नेति। शब्द देख, पद को विग्रह देख। ननु एवं एक कर्तृका भगवद अपेक्षित यावत द्रव्य समर्पण रूप सेवा शरीरज भगवद यावत सेवा च भगवद अपेक्षित यावत द्रव्य अभावात तादृश तनु सामर्थ्य अभावात च असंभाविता इति चेत तत्र आहु एतेन। अब एक साधारण मनुष्य
की जिज्ञासा हो है, बाकी मन में जो संशय उठे वो संशय की ही वह प्रकार की यहाँ पे एक जिज्ञासा रख दी कि भाई एक बात बताओ, तुमने ये बात तो कह रही कि एक कर्तिका, कि जब तनुजा भी और वित्तजा भी ये दोनों प्रकार की सेवाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा जब करी जाएंगी, एक कर्तिका होंगी, तो या को मापदंड क्या है ये सब करने को? ये यहां शंका उठा है कि कोई को भी हो सके। तो कह रहे कि या को मापदंड क्या है? भगवद अपेक्षित यावत द्रव्य अभाव, भगवान को जितने तुम्हारे द्रव्य की अपेक्षा हो, अगर उतना द्रव्य तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करोगे? भगवत सेवा निर्वाह करने के लिए जो भी कुछ साधन समुदाय या साधन संभार सेवा को पूर्ण करने के लिए या सेवा निर्वाह करने के लिए, वो सेवा निर्वाहार्थ व्यक्ति विशेष को जितने जो द्रव्य की अपेक्षा है, द्रव्य इन द सेंस के बारे में सब कुछ आ गया, साधन संभार सब कुछ आ गया, सेवा को पूरा जो पैराफर्नालिया है वो सब पूरा आ गया, तो वो अगर नहीं है तो वह स्थिति में कैसे क्या करना? एक बात। और तादृश तनु सामर्थ्य अभाव, सेवा में श्री प्रभु को अपने जा प्रकार के तन की सामर्थ्य चाहिए सेवा में, क्योंकि सेवा कोई ऐसी तो है नहीं कि तुम जो है वो स्टूल पे बैठ करके या वहां पे चौकी पे बैठ करके और तुम कर लो। सेवा तो हाथ पांव सुई हुए, जब तक हाथ पांव अपन घिसे नहीं तब तक तो सेवा होगी नहीं। जैसे अपने यहाँ बाई काम करने आवे या अपन अपने घर में झाड़ू पोछा सब साफ सफाई करें, वो वहां में बिल्कुल सीधी सीधी वो लोग व्यवहार की तरह, वो सेवा तो कोई की सेवा कैसे करी जाएगी? ये तो है नहीं कि अपन बैठ गए मंदिर के सामने चौकी पे बैठ करके और हो रही है सेवा। तो भगवान को भगवत अपेक्षित यावत द्रव्य समर्पण रूप सेवा, एक भगवत अपेक्षित यानी श्री प्रभु भगवत सेवा में जितनो जो द्रव्य समर्पण रूप सेवा जितनी अपेक्षित है वो, और शरीरज भगवत यावत सेवा च, शरीर से होने वाली जो भगवत सेवा है वो जो होनी चाहिए, अगर या प्रकार से वो कोई के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कोई चीज विशेष में, तो बाकी स्थिति क्या बनेगी? भगवत अपेक्षित यावत द्रव्य अभावात और तादृश तनु सामर्थ्य अभावाच असंभाविता। ये दोनों सेवा तो संभव ही नहीं हो पाएंगी महाराज, करोगे क्या? असंभाविता, ये तो असंभावना दोष तुम हो गई। ये आज्ञा तो ऐसी हो गई कि पॉसिबल है कि, क्योंकि जैसे कहें पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो, तो हर तरह के मनुष्यों में ऐसी संभावना तो नहीं है कि हर एक जो है वह प्रकार से सेवा कर सके। तो ऐसी स्थिति में सेवा में जो यावत जो अपेक्षित है वह प्रकार को तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है या वह प्रकार के तन की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेवा को निर्वाह कैसे होगा? क्योंकि वहां तो न तो वित्तजा संभव हो पाएगी न तनुजा सेवा संभव हो पाएगी। इति चेत, अगर ऐसी बात है तो वहां आज्ञा कर रहे हैं कि एतेन भगवद अर्थम, ऊपर शिव गोसाई बाबा के पद देख लो, एतेन, जब ये प्रकार से जो बात आई, ये या प्रकार की जो शंका हुई, जिज्ञासा हो रही है कैसा भी तो हो सके, तो कह रहे हैं कि समाधान के लिए बात बताई जा रही है कि एतेन भगवद अर्थम, नाम भगवान के लिए निरुपधि बिना कोई हेतु के स्व सर्वस्व निवेदन पूर्वकम, यहां कोई हेतु की बात ही नहीं है, या ये श्री प्रभु तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, या तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति वाली बात है। तुम्हारी भावना से और तुम्हारी जो शक्ति सामर्थ्य है वासु जो कुछ भी तुम कर रहे हो, पर वहां में शुद्ध भाव होना चाहिए और वो निरूपध ही होना चाहिए, वहां में कोई भी हेतु नहीं है, शुद्ध भगवत प्रीत्या से जो कुछ कर रहे हो वो प्रीत्यर्थ ही होना चाहिए। सो निरूपधि स्व सर्वस्व निवेदन, अपनो सर्वस्व निवेदन जहां कर रहे हो, जिन चरणारविंद में तुमने अपनो स्वीय सर्वस्व निवेदन कियो है, तत्रैव वही जगह, कोई अन्य जगह नहीं, यहाँ तत्रैव शब्द श्री गोसाई बाबा ने प्रयोग कियो कि जहां तुमने अपनो निरूपधि स्व सर्वस्व निवेदन कियो है,
वो ही जगह पे, दैट डजंट मीन कि यहां जो है निवेदन कर दियो और फिर कहीं और जो है वो व्यवस्था अपन कर रहे हैं, ये नहीं। यानी निरुपधि स्व सर्वस्व निवेदन पूर्वकम तत्रैव त्याज स्वदेह विनियोगे, जब अपने देह को विनियोग करोगे तो प्रेमणी जाते धीरे धीरे वो स्वरूपाशक्ति होगी, वो श्री प्रभु कृपा करेंगे और स्वरूपाशक्ति जैसे जैसे डेवलप होने लग जाएगी तो सा भवती नाम मानसी सर्वरूपा सेवा भवती इति भाव। जो श्री प्रभु में अपन ने अपना निवेदन किया है वह जगह नहीं श्री प्रभु में, हाँ जो भगवत स्वरूप में अपन निवेदन तो भगवत स्वरूप में तो कर रहे हैं, श्री प्रभु में तो कर रहे हैं। तो प्रभु में जो निवेदन कर रहे हैं, जिन प्रभु में अपन ने निवेदन किया है वहीं पे अपना स्वदेह को जब विनियोग हो वहां तात्पर्य क्या है, नीचे देख लो। एवं सेवा कथनेन फलाकांक्षा रहित यावत् स्वीय द्रव्यादि निवेदन पूर्वकम कार्यांतर विनियोग रहित भगवदर्थ स्वदेह विनियोगे क्रम प्राप्त प्रेमणी जाते सा मानसी सेवा भवती इत्यर्थः। कह रहे हैं कि फलाकांक्षा रहित, अन्य कोई फल की आकांक्षा मत रखो, और यावत् स्वीय द्रव्यादि निवेदन, जितना जो है तुम्हारे पास वो सब कुछ भगवान के लिए है, या प्रकार के निवेदन के साथ कार्यांतर विनियोग रहित भगवदर्थ, अन्य कार्य में अपनो देह न घिसने लग जाए, ऐसे कार्यांतर विनियोग रहित जो ये देह है वो देह और गेह दोनों भगवान श्री प्रभु के लिए, दोनों भगवदर्थ है करके कार्यांतर विनियोग रहित भगवदर्थ स्वदेह विनियोगे, जब ये दो जब बनेगी बात घटेगी करके, जब यहाँ ये बात है कि कार्यांतर विनियोग रहित देह, तो वहां को तात्पर्य ये नहीं है कि आज अपन नौकरी धंधा में जो कर रहे हैं तो वहां पे भी तो अपना कार्य विनियोग, अपने देह को विनियोग वहां पे भी तो हो गया, पर पूरी दृष्टि है जब अपना नौकरी धंधा सब कुछ बाकी बेनिफिशियरी श्री प्रभु हो रहे हैं, भगवान हो रहे हैं, तो वो अपना नौकरी धंधा भी जो है वो सेवा को एक अंग ही बन जाए करके वो कार्यांतर नहीं करे, सो वो वहां पे कार्यांतर विनियोग रहित देह ही उपाय जागरूक तो हर भक्ति वर्धन कर। हाँ, तो कार्यांतर विनियोग रहित भगवदर्थ स्वदेह विनियोगे क्रम प्राप्त, देखो क्रम प्राप्त है। यहाँ श्री वल्लभ जी के शब्द मननीय कौन से हैं, कैसे हैं? क्रम प्राप्त प्रेमणी जाते। यह बात नहीं है कि आज अपन ने जो है वो निवेदन किया और दूसरे क्षण अपन को भगवत प्रेम जगे, ये पॉसिबल नहीं है, पर वो क्रमशः पूरा विकास है करके क्रम प्राप्त प्रेमणी जाते। जब वो श्री प्रभु में अपनी स्वरूपाशक्ति डेवलप होगी, भगवत प्रेम जगेगो, तब सा भवती, तब वो सा मानसी सेवा भवती, तब वो मानसी की जो अवस्था है वो प्राप्त होगी इति अर्थः। वो क्रम क्या है तो कह रहे हैं कि क्रमस्तु अग्रे विवेच्य, क्रम जो है वो आगे बाको विवेचन करेंगे। वो भक्ति वर्धिनी में तो क्रम बता रहे। अब यहां प्रकार से जो सेवा में प्रवृत्त हो गए है, ऐसे जीव को ये तो मुख्य फल है ही है, पर जो मैंने निवेदन किया है वो निवेदन करने को वाकु एक आनुषंगिक अवांतर फल भी मिल जाए, जाकि वाकु चाहना नहीं है, पर जो माने ब्रह्म संबंध किया है, जो निवेदन किया है, वो आत्मनिवेदन को ये सामर्थ्य है कि मुख्य फल के साथ साथ वो तुमको एक्स्ट्रा में तुमको ये भी दे दे रहे हो, जाकि तुमने कभी वांछना नहीं करी, कभी इच्छा नहीं करी। वो अवांतर फल क्या है वो यहाँ कह रहे हैं कि एतादृशस्य, या प्रकार सुनिवेदन करने वाले तनुवित्तजा सेवा में प्रवृत्त होने वालों जो जीव है वह अवांतर फल भी हो गए। वो अवांतर फल क्या है? तथा संसार दुख से निवृत्ति एक और ब्रह्म बोधना। वो ततः को नीचे श्री वल्लभ जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, उक्त साधन रूप सेवा द्वयता, साधन रूप जो दोनों सेवाएं हैं तनुवित्तजा उनके द्वारा।
अब यहाँ कह रहे हैं आगे श्री गोसाई बाबा अहंता ममतात्मक संसार, तो शब्द क्या भयो ततः संसार दुख से निवृत्ति, तो संसार दुख की निवृत्ति होगी और ब्रह्म को बोध होएगा, ऐसी आज्ञा श्री महाप्रभु कर रहे हैं। तो अब संसार पहले आएगा, अब संसार को समझ लो कि संसार क्या है। तो वाकई ये श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि संसार जो है वो अहंता ममतात्मक है। ठीक है, अहंता ममतात्मक संसार कहने को मतलब क्या है कि संसार कोई सत्य वस्तु नहीं है, वो स्वप्न की तरह अपने मन में, अपने माइंड में वो संसार है। संसार को जो लोग प्राय अपने घर गृहस्थी या ये जो अपन जो परिदृश्यमान जो कुछ भी देख रहे हैं वाके साथ जो रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेशन को या को कोई लेन देन नहीं है। संसार एक कल्पना को जगत है। ये जो अपन परिदृश्यमान फिजिकल मेटाफिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो सत्य है, और ये ही जब कल्पना है तो वाको अपन संसार कह रहे हैं। ये अभिमत्यात्मक है, मात्र तुम्हारी अभिमति है, या को कोई सत्य के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये आभास है, जैसे शुक्ति में रजत को आभास हो रहे हो या सर्प में रज्जु को आभास हो रहे हो अंधकार में, तो वह प्रकार को ये आभास मात्र है और करके आभास है, सत्य नहीं है। यानी ये संसार जो है अपने माइंड में है और कोई जगह नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये अहंता ममतात्मक है, अभिमत्यात्मक है। क्योंकि जो भी ये संसार की अपनी दुनिया है, या आपको अगर संकुचित करके अगर कहीं अपन समझना चाहेंगे कि ये कहाँ है, तो ये अपने यहाँ है, या के अलावा या को कोई अस्तित्व नहीं है। या संसार को ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है, ये अहंता ममतात्मक है। इट इज हाउ यू रिलेट योरसेल्फ विद योर क्लोजेस्ट एनवायरमेंट, वो ही संसार कहो जाए। याद ये श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि अहंता ममतात्मको संसार। अब कह दियो प्रपंच न तो प्रपंचात्मक, क्योंकि प्रपंच तो सत्य है, ये जगत जो है वो सत्य है। यानी आपको प्रपंच के साथ तुम कोरिलेट मत कर बैठी हो, ये भूल मत कर दीजिए। संसार जो है वो मिथ्या है, जगत सत्य है, संसार मिथ्या है। ये मैं जो बात पहले भी मैंने वो उदाहरण बताया तो कि जब अपन ट्रेन में जाएं और कोई अपने ट्रेन में जाने के बाद अपनी बर्थ पे कोई बैठा हुआ है, तो अपन जाते सबसे पहले क्या कहें, ये हमारी सीट है, भाई हमारी सीट है, तो मैं प्लीज ये कहेंगे नहीं, तुम्हारी तरफ से हो गई वो। बट दिस इज हाउ यू रिलेट योरसेल्फ। तुमने वाके साथ तुमने रिलेशन ऐसा बांधी, वो रिलेशन कहां को है, वो यहां तक है। वो तुम्हारेपन को जो रिलेशन है कि भैया हमारी सीट है, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, मथुरा, क्योंकि बात तुम क्या बात तुम गोकुल उतरोगे, तो मथुरा तुम्हारा लास्ट स्टेशन है। मथुरा स्टेशन के 5 मिनट पहले तुमने सब अपना सामान लेकर के तुम दरवाजे पे आ गए, फिर वो सीट तुम्हारी रही कि नहीं रही, तुम्हारा कोई ममत्व है बाजेगे नहीं है ना। फिर वाके बाद आकर के कोई लेट जाए, कोई सो जाए, या 4 जने आकर के बैठ जाए, यू हैंड केयर अबाउट इट। पर जब बड़ौदा से तुम चढ़े तब कैसे वाके लिए तुम्हारी वो ममता हो गई कि नहीं यहाँ पे कोई कैसा बैठ गया तो तुमको थोड़ा वो हो जाए। बस ये ही ये संसार, ये तुम्हारी अभिमति है जो वह जगह सीट और तुम्हारे साथ तुमने को रिलेट, तुमने वो अहंता ममता को तुम्हारे रिलेशन को वहां ले आए। वो रिलेशन कहाँ है, यहाँ है। वो प्रॉपर्टी इंडियन रेलवेज की है, अपनी ना हती न है न रहेगी। पर जब मोमेंट अपन ने वो टिकट लेकर के अपन वहां चढ़े और वहां पे कोई बैठा तो कहीं प्लीज हमारी सीट, तो वो मेरेपन को जो मैंने वहां तक एक्सटेंड कर दियो, वो मेरापन तब तक अपन को रह रहे हो जब तक अपन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जा रहे। तब तक वो चाहे कैसा भी होगा, कोई को बैठने ही नहीं देंगे, कोई बैठेगा तो भी ठीक है, अपन को अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्ट रहेगा। मोमेंट अपने आए, मथुरा स्टेशन आया, 5 मिनट पहले अपन उतरे, फिर बाकी बाद में वो जो हो रहा है वो भी है। ये ही संसार है, और यही को यहाँ श्री गोसाई बाबा क्या कर रहे हैं, अहंता ममता संसार। क्योंकि बिना अहंता ममता नहीं होगी तो तुम्हारा रिलेशन ही नहीं हो पाएगा, तुम जगत में व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है वो अहंता ममता के माध्यम से भी हो रहा है, एंड देयरफॉर वो अहंता ममता अगर नहीं है तो सेम श्री प्रभु के साथ भी तुम व्यवहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी अहंता ममता कोई तो समर्पण है। जब तुम कह रहे हो कि ये प्रभु मैं तेरा और मेरा सब कुछ तेरा,
तो ये अहंता ममता को ही तो जो है सबमिशन है श्री प्रभु के चरणारविंद में। यानी बिना वाक्य तो कुछ संभव ही नहीं है, बिना वाक्य अपनो अस्तित्व ही नहीं है, बिना वाक्य अपन व्यवहार करने के योग्य नहीं है। याद ये अहंता ममता जरूरी है, अहम और मम जरूरी है। वो अहम और मम को जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो अपन गलत कर रहे हैं, जैसे वो रेल को दृष्टांत मैंने बताया, वो अहंता और ममता हो गई। सो अहम और मम बेसिकली इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पर नेगेटिविटी कहां आ रही है? जब वो अहंता, हमें जब वो वाको जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म जब वो कार्यकारी करने के द्वारा अपन पदार्थ मात्र के साथ जब वो रिलेट करने लग जाए, वो ही गड़बड़ा जा रहा है। वो अपना इक्विलिब्रियम जो है वहां पे वो टूट जाए, वो बैलेंस अपन नहीं कर पा रहे, करके वो अहंता हो जाए, वो ममता हो जाए। ये अहंता ममता की ही सारी लड़ाई है और वही डैमेजिंग फैक्टर है। अहम मम कभी डैमेजिंग नहीं है, क्योंकि अहम मम तुम्हारा बेसिक अस्तित्व है, जाके बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम व्यवहार ही नहीं कर सकते। यार ये यहाँ कहो कि संसार जो है वो अहंता ममतात्मक है, संसार अभिमत्यात्मक है, और करके वो अनिष्ट है, इष्ट रूप नहीं है, वो प्रपंच रूप नहीं है, न तो प्रपंचात्मक कहा, क्योंकि प्रपंच जो है ये ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो सत्य है, वो श्री प्रभु को जीतो जागतो सब पदार्थ को अवतरण है। यासु ज्यादा तुमको क्या चीज चाहिए, यासु ज्यादा तुमको वहां प्रमाण क्या चाहिए? ईश्वर को सदंश तुमको तुम्हारे व्यवहार में आ रहे हो प्रतिदिन के, तुम्हारा आधार है, तो वो प्रभु की एक सत्ता तो तुम दिखाई तुमको दे ही रही है, और तुम खुद स्वयं वहां के दो पार्ट लेकर के सदंश और चिदंश के रूप में तुम वहां जीतो जागते हो क्रिएशन। एक तीसरा ही अंश तो नहीं है ना अपने पास, वही की तो लिमिटेशन है। बाकी तो श्री प्रभु के दो जो फैक्टर हैं सदंश के और चिदंश के, वो तो तुमको तुम्हारे साथ, तुम वही में तो जी रहे हो, वही में तो रह रहे हो, वही में तो सब व्यवहार कर रहे हो। यासु ज्यादा और बड़ा तुमको प्रमाण क्या चाहिए? करके कहीं कि न तो प्रपंचात्मक संसार अहंता ममता। क्यों न तो प्रपंचात्मक? क्योंकि तस्य ब्रह्मात्मकत्वात्, तस्य ब्रह्मात्मकत्वात् प्रपंचस्य ब्रह्मात्मकत्वात्। संसार ब्रह्मात्मक नहीं है, प्रपंच ब्रह्मात्मक है, वो आपको सदंश को मैनिफेस्टेशन है। और तब निवृत्तिया, संसार की जब निवृत्ति हो जाएगी सो वासु अनिष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। या ये ततः संसार दुख से निवृत्ति, और जहां मोमेंट में वो निवृत्ति हो गई तो ब्रह्मबोध तो सामने ही खड़ा है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे जब आंखन की पट्टी जो आंख के नंबर है जब वो सही आ जाएंगे तो तुमको तुम्हारा विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी सन निवृत्तिया अनिष्ट निवृत्ति रुकता, तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी तो वो अनिष्ट की निवृत्ति हो गई। अब जो इष्ट प्राप्ति की बात है, क्योंकि दो है ना, अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति, तो अनिष्ट की निवृत्ति तो ये बता देंगे। अब जो इष्ट प्राप्ति है वो इष्ट प्राप्ति को आगे हम कह रहे हैं। वो इष्ट की प्राप्ति क्या है? वो कह रहे हैं कि ब्रह्मबोध जो है वो इष्ट की प्राप्ति है। और ब्रह्मबोध का मतलब क्या? तो स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम। ये मेरा खुद को अनुभव है, कोई सुलिया हुआ अनुभव नहीं है। और मैंने कई बार कही भी होती, अगर याद हो कि ये पंक्ति को अपने यहां बढ़ा के रखियो, स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम। ये एक ऐसी माइलस्टोन अभिव्यक्ति है कि ये बार बार अपन को अनुसंधान करावे। अपन कोई ब्रह्मज्ञानी कोई जन्मे तो आते नहीं, पर ये स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम, ये श्री गोसाई बाबा की जो पंक्ति है अपने बार बार आंखन में पड़ती रहेगी, तो कम से कम अनुसंधान अपन को बार बार होता रहेगा कि हाँ ये अहम मम को जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन क्या रूप में होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि स्वात्मनि या देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा में, और ये प्रपंच ये जो कुछ भी ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, या सब में अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम, ये अक्षर ब्रह्म को है या प्रकार को ज्ञान होना अपन को आवश्यक है, या को कम से कम अनुसंधान अगर करेंगे तो ये कोई भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीज को अपन
ये दुख जो अपन को जो बाधक रूप बने ना, वहां में से अपन दूर हो सके। और वो दुख ऐसे हो कि जो जीवन मरण जैसे हो। इन पंक्ति ये स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम, ये पंक्ति मैंने माला की तरह जपी है। और ये जपी तो या तो प्रत्यक्ष जो है, मैं या को पावर बता रहा हूं कि या के कारण ही ये कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो जो दुख जो है कुछ भी जो लौकिक है, वह लौकिक दुख में से अपन जल्दी निकल के बाहर आ सके। ये पंक्ति को ये बल है, ये मेरो खुद को अनुभव है, कोई को सुनो भयो नहीं, ये मेरो खुद को आजमाया भयो मेरो केस, यानी वो मैं कह सकूं। नहीं तो मैं कभी ऐसी बात जो मेरी खुद की अनुभूत नहीं हुआ वो मैं नहीं कहूं, पर ये मेरा खुद को अनुभव है। यानी मुझको या पंक्ति पे अटूट श्रद्धा है। स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्म ज्ञान, ये कम से कम अनुसंधान अपन को हमेशा रहे। और ये अनुसंधान अपन को अपनो मूल स्वरूप को ज्ञान करावे। जब मूल स्वरूप को अनुसंधान रहेगा तो अपन ये समझ जाएंगे कि ये जितने भी लौकिक संबंध है, ये सब लौकिक संबंध अपने सच्चे संबंध नहीं है। सच्चो जो अपनो संबंध है वो ये जब ज्ञान अपन को होने लग जाएगा, वो कल जो बात आती ना, ये कल कौन सी बात आती है? भक्ति करने से व्यवस्थित ज्ञान नहीं, वो कल कर्मणि वो काल परिच्छेद की जो बात आती कि ये देह धर्म के कारण आत्मधर्म जो है ना वो नित्य है और वो सहज है, क्योंकि हम जन्मे ही दास हैं। therefore जो दास को तो कर्तव्य ही है कि सेवा करना। तो आज वो अपन को बोझ क्यों मान लगे, आज अपन को वो आरोपित लगे, क्योंकि वो अपन सहज अपने मूल स्वरूप से अपन अपने आप को रिलेट कभी कर नहीं पाए। यानी जो अपने अंदर के जो सहज धर्म अपन के अंदर उठने चाहिए वो अपन नहीं, वो नहीं जग रहे अपने अंदर दास धर्म। तो स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम। अब यह कह रहे हैं कि भगवत सेवायाम यद्यपि अनभिलषिते ते, अगेन जो ते है वो द्विवचन को प्रयोग आ गया, ठीक है। वो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ये भी नपुंसकलिंग में तत्ते तानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, या रूप में ले लो या फल है तो फल के रूप में लेना तो भी ले सको, फल भले भला नहीं तो थे। तो ये जो दोनों ज्ञान है भगवत सेवायाम यद्यपि, भगवत सेवा में अभिनिविष्टस्य, जो भगवत सेवा कर रहे हो जी वाने कभी भी सेवा या हेतु सुख प्रारंभ नहीं करी कि मेरी संसार दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, या हेतु सुख कभी नहीं करी करके भगवत सेवायाम अभिनिविष्टस्य जीवस्य यद्यपि अनभिलषिते, यद्यपि ते नाम जो दोनों है ब्रह्मबोध, संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध, ये दोनों अभिलषित नहीं है, तथापि वस्तु स्वभावात् भवति, जो वस्तु को स्वभाव है, वस्तु क्या है, जो निवेदन तुमने किए हो, जो ब्रह्म संबंध लिए हो, वहां में वहां का स्वभाव है कि वो वाके स्वभाव से तुमको दे दे। जीव प्रयास नहीं कर रहे हो और निवेद, जैसे अपन कहना कि स्वभाव दुष्टज है तो स्वभाव से लाचार हो व्यक्ति, ऐसे ही ये वस्तु को स्वभाव है, ये ब्रह्म संबंध को स्वभाव है, ये आत्मनिवेदन को स्वभाव है कि भले वो जो जीव जो है वो इन दोनों की आकांक्षा से आगे भगवत सेवा में प्रवृत्त नहीं हो रहे, पर ये निवेदन को सामर्थ्य वापस स्वभाव है कि ये तुमको दोनों चीज दे सकते करके तथा संसार दुख से निवृत्ति और ब्रह्मबोध। वस्तु स्वभावात् भवतः भवतः, ये भी द्विवचन को प्रयोग भयो, भवति भवतः भवन्ति, तो इति भावः, ठीक है। अब नीचे देख लो, वैसे तो स्पष्ट हो ही चुकी है पर फिर भी खाली पंक्ति इनको जरा देख लो। अनिष्ट तन्निवृत्त्या इति संसार निवृत्त्या, ठीक है। अनिष्ट इति फल प्रतिबंधकत्वात् संसारस्य अनिष्टत्वम्, संसार को अनिष्ट क्यों किया है, क्योंकि वो फल को प्रतिबंधक है।
मूले संसारो दुखो दुख जनक इत्यर्थो किए। मूल में संसार वो दुख रूप है और दुख उत्पन्न करने वालों है, ये बात समझ लेनी चाहिए। इष्ट प्राप्तिस्तु आहु अग्रे जो कही वहां में इष्ट क्या है? फल साधकत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य इष्टत्व।